सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि भैया मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में पढ़ाई क्या होती है, क्या जॉब स्कोप, क्या फ्यूचर स्कोप, क्या सैलरी और बहुत सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मुझे आप बताइए कि मेटलर्जी सुनकर दिमाग में क्या आता है। 11-12 में आपने पढ़ रखा है मेटलर्जी, ओर्स, माइंस, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ रखी है कि कौन सा मेटल होता है, किस तरीके के माइन से एक्सट्रैक्ट होता है, क्या एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है, क्या प्योरिफिकेशन प्रोसेस होता है, किसका क्या स्ट्रेंथ होता है और बहुत सारी चीजें। तो सिमिलर कुछ है हमारा मेटलर्जी इंजीनियरिंग में भी, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग जो भी आप कह लीजिए। तो इसका कुछ ऐसा सिस्टम है कि जब भी कोई मेटल मटेरियल एक बार माइन से निकल गया, उसके बाद उसका प्योरिफिकेशन से लेकर उसका फिजिकल एंड केमिकल जो प्रॉपर्टीज बिहेवियर्स है उसके मॉडिफिकेशन तक सारी चीजें मेटलर्जी के अंदर आती है। सारी चीजें मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग का पार्ट है। तो आप चाहे इंडियन रेलवे ले लीजिए, चाहे वो डीआरडीओ हो, इसरो हो, टाटा स्टील, कोई भी स्टील कंपनी हो, चाहे एल्यूमिनियम का कंपनी हो या फिर आपके पीएसयू हो, हर जगह आपका मेटलर्जी का एक रोल प्ले होता है। इवन अगर आप एरोस्पेस डोमेन में भी चले जाइए जहां पर पे स्केल सैलरी बहुत ज्यादा होती है, वहां भी मेटलर्जिकल इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि वहां आपको ऐसे एरोक्राफ्ट्स बनाने हैं, उसके लिए ऐसे मटेरियल्स आपको ढूंढ कर निकालने हैं, चाहे बहुत सारे मटेरियल्स मिक्स करके आपको बनाना पड़ जाए जिसका वेट काफी कम हो, ताकि लिफ्ट करने में पावर इंजन थ्रस्ट कम लग रहा हो, लेकिन साथ ही साथ उसकी मजबूती, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा हो। तो अगर इसका हम फ्यूचर स्कोप देख ले कि आगे आने वाले समय में मेटलर्जी की क्या स्कोप रहने वाली, तो इसे कुछ ऐसे समझिए कि आज के डेट में, आज तक सिर्फ किसी भी प्रकार से एक बढ़िया मटेरियल हम ढूंढ रहे थे, बना रहे थे, लेकिन अब हमें जरूरत है बेस्ट मटेरियल की। अभी तक हम सिर्फ एप्लीकेशन पे काम कर रहे थे कि हाँ कुछ भी एक बढ़िया सा मटेरियल हमें दे दो जिससे मेरा काम चल जाए, लेकिन अब हम एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं। नए नए रिसर्च तो हो ही रहे हैं, नए नए एप्लीकेशंस, डिवाइसेस तो बन ही रहे हैं, लेकिन अब उसके साथ हम फोकस कर रहे हैं कि जो एप्लीकेशंस, जो डिवाइसेस पहले से बन चुके हैं, उसकी एफिशिएंसी, उसकी मटेरियल स्ट्रेंथ, उसकी जो पूरी प्रॉपर्टी है उसको और कैसे मॉडिफाई करके उसकी एक प्रॉपर्टी और कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो अब हम गुड और बेटर मटेरियल्स की बजाय बेस्ट मटेरियल्स की डिमांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज के डेट में इंडिया में भी रिसर्च का स्कोप काफी तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप आज के डेट में कॉलेजेस में देख लीजिए तो हमारी एमएचआरडी, हमारी गवर्नमेंट रिसर्च के ऊपर कुछ ज्यादा ही फोकस कर रही है। आपको मेटलर्जी के बहुत सारे लैब्स देखने को मिल जाएंगे जहां पर आप अलग अलग तरीके के मटेरियल्स के ऊपर रिसर्च कर रहे होगे, किसी मटेरियल का हम स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं। अप्रॉक्स ओवरऑल यही काम देखना होता है आपको कि लाइट वेट मटेरियल में भी हम स्ट्रेंथ कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, उसका टेम्परेचर रेजिस्टेंट और बहुत सारी चीजें होती है, वो आपको ज्यादा बेहतर पता होगा जो भी मेटलर्जी की पढ़ाई कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहता हूं कि फ्यूचर स्कोप की अगर बात कर लें तो अब रिसर्च ओरिएंटेड बहुत सारी चीजें हो रही है, तो रिसर्च में बहुत ज्यादा स्कोप है और ज्यादा अभी इस डोमेन में काम होने वाला है। और अगर जॉब के हिसाब से बात कर ले तो पीएसयू हो गया, डीआरडीओ, इसरो, इंडियन रेलवे हो गया आपका, फिर प्राइवेट सेक्टर हो गया, हर जगह इसकी डिमांड है। जहां भी आपकी कुछ मटेरियल्स, मेटल मैन्युफैक्चरिंग का अगर काम है, वहां मेटलर्जी का काम होगा ही होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में समझ लीजिए मेटलर्जी की बहुत हाई डिमांड है। बस जरूरत है आपको अपने स्कोप में, अपने ब्रांच में रहकर पढ़ने की। दिक्कत ये हो गया है कि देखिए मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग की जरूरत तो है उनके अपने कंपनीज, उनके अपने सेक्टर में, लेकिन यहां पर वो देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में और ज्यादा वैकेंसीज है और ज्यादा सैलरी मिल रही है। तो इवन कि अगर हमें जरूरत है उनके अपने डोमेन में, फिर भी वो जा रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ। क्यों? क्योंकि वहां जॉब मिलना थोड़ा सा उन्हें आसान लग रहा है और थोड़ा सा ज्यादा और सैलरी मिल रहा है वहां पर। इसलिए लोग इवन उनके खुद के डोमेन में जरूरत के बावजूद भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। इसलिए अगर हम इंडिया के कुछ रेप्यूटेड कॉलेजेस लाइक आईआईटी एनआईटी भी देख ले, वहां पर भी आपके जो कोर में जितने लोग जा रहे हैं उतने ही कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उतने ही कुछ डेटा एनालिटिक्स और नॉन कोर में भी जा रहे हैं। इसलिए हमें ऊपर ऊपर से देखने से लगता है कि शायद यहाँ उतना जॉब स्कोप नहीं है कोर सेक्टर में मेटलर्जी के लिए, बट ऐसा नहीं है। आपके लिए जॉब स्कोप है, लेकिन सॉफ्टवेयर में कुछ थोड़ा सा और ज्यादा है, जॉब मिलना इससे थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान है और सैलरी भी ज्यादा है। बट इसी के साथ कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी आते हैं आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल के लिए। सबसे पहली बात तो ये कि आपका वर्क कल्चर काफी टॉक्सिक हो जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, क्योंकि आप खुद सोचिए, आपने जिस ब्रांच की पढ़ाई की है आपको उसमें जॉब मिलना मुश्किल हो रहा है, और उसमें आसान है जो आपका ब्रांच भी नहीं है, उसमें आपको ज्यादा सैलरी मिल रही है, यानी कि ऑफकोर्स काम वहां थोड़ा ज्यादा होगा।
सैलरी ज्यादा मिल रही है, कि अगर आपको कोई पैसे दे रहा है तो मुफ्त के बैठ के खाने के पैसे नहीं दे रहा, ऑफकोर्स उतना काम आपसे निकलवा रहा है, तो थोड़ा टॉक्सिक कल्चर हो जाता है, थोड़ा ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा। और दूसरी बात कि अगर एक जॉब सिक्योरिटी के हिसाब से देखें तो आपके कोर डोमेन में मेटलर्जी या फिर पीएसयू कहीं भी चले जाइए, कोर डोमेन में जॉब सिक्योरिटी ज्यादा है इन स्पाइट ऑफ आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंप्यूटर वाला डोमेन। क्यों? क्योंकि यहां आप देखिएगा रेगुलर बेसिस पर टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, तो उसके साथ आपको खुद को अपडेट रखना पड़ेगा। अगर आज की डेट में आपसे ज्यादा अप टू डेट इंसान को याद आता है तो जाहिर सी बात है वो उसे हायर करेंगे आपको छोड़कर, क्योंकि यहां पर टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से इवॉल्व होती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बहुत फास्ट पेस के साथ काम करना पड़ता है। तो बहुत लोग इस हिसाब से सोचते हैं कि मुझे बहुत जल्दी से जल्दी बहुत सारे पैसे कमाने हैं, तो जब तक आपका शरीर चल फिर रहा है, जब तक आप बहुत काम कर सकते हो तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब शरीर धीरे धीरे थकने लगेगा उस हिसाब से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, अगर आपके अंदर वो थोड़ा सा कंप्यूटर का कीड़ा मर रहा है। अगर सिर्फ आप कंप्यूटर के पैशन की वजह से गए थे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तब तो आपके लिए ब्रांच है, बेशक आप जाइए, लेकिन अगर आप सिर्फ पैसा देखकर गए थे तब आपको थोड़ी बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है यहां पर। और अगर हम सैलरी के बारे में ही बात कर रहे हैं और मेटलर्जी के कोर डोमेन में ही बात कर ले तो लगभग एवरेज सैलरी आज की डेट में इंडिया में 7.5 LPA 7.5 LPA में देखने को मिलती है, और जो मैक्सिमम सैलरी जाता है हमारा वो नॉर्मल केसेज में, जनरल केसेज में 21 से लेकर 20 से 25 लाख तक जाता है पर एनम। और इसी के साथ अगर हम थोड़ा सा और देख ले कि अगर आप कोर डोमेन में जॉब ले रहे हो तो जो आप 20 से 25 LPA का पैकेज जो देख रहे हो उसमें आपका बहुत मेजर चंक आपका इन हैंड सैलरी ही होता है। लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में चल जाए और वही अगर 20 से 25 LPA का आपको सैलरी सॉफ्टवेयर में भी मिल रहा हो, वहां पर थोड़ा सा दिक्कत ये होगा कि आपको इन हैंड 20-25 कभी मिल ही नहीं रहा होगा। इन हैंड बहुत कम होता है, बहुत सारी चीजें आपको कुछ स्टॉक्स के रूप में, बहुत सारी चीजें आपको अकोमोडेशन के रूप में, ज्वाइनिंग बोनस के रूप में मिल रहा होता है। तो इसलिए अगर 20-25 LPA दोनों साइड मिल रहा हो तो आपका इन हैंड सैलरी कोर डोमेन में, मेटलर्जी के डोमेन में ज्यादा होने वाला है, आपकी जॉब लाइफ थोड़ी बेटर होने वाली है। और अगर जॉब पोस्ट के हिसाब से बात कर ले तो मैनेजरियल पोस्ट पे जाना ज्यादा आसान है कोर सेक्टर में, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मेटलर्जी हो, कोई सा भी कोर ब्रांच हो, आपके मैनेजरियल पोस्ट पे जाना ज्यादा आसान है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कंपेरिजन में। तो इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप इंडस्ट्री के टॉप में बहुत जल्दी पहुंचोगे, और पैसे इतने इनफ मिल रहे होते हैं कि आप ठीक ठाक एक बहुत बढ़िया लिवलीहुड जी सको। तो यही आपका फ्यूचर स्कोप है, यही आपका जॉब स्कोप है। क्या पढ़ाई होता है, क्या जॉब है, क्या सैलरी है, बहुत सारी चीजें हमने आज के इस वीडियो में मटेरियल्स एंड मेटलर्जी इंजीनियरिंग के बारे में बात की है। अब कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए कि और किस ब्रांच के बारे में आपको वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।